अस्सलाम वालेकुम। हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड चैप्टर 8 न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे 9th क्लास से। तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टडी किया था। आज हम मिनरल्स और विटामिन्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बात ऐसी की कि हमें हमारे जो फूड है उसमें कई इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारी ग्रोथ, हमारी मेंटेनेंस, हमारे सेल फंक्शन, हमारे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों के लिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स था वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, लिपिड था वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, प्रोटीन था वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। अब है मिनरल्स। तो मिनरल जो है ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिनरल भी हमारी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मिनरल मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं। मिनरल जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये ओरिजिनेट या एलिमेंट्स होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं अर्थ से और ये डायरेक्ट सेंसाइज नहीं किए जा सकते, मतलब कि इन्हें डायरेक्टली बनाया नहीं जा सकता। ये मुख्तलिफ फंक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो अदा करते हैं। तो मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को, तो जो मिनरल्स होते हैं ये चूँकि प्लांट जो हैं वो ज़मीन से अपनी खुराक लेते हैं, तो मिनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट में चले जाते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट से मिनरल्स को, और इनडायरेक्टली मतलब किसी और दूसरे जो जानदार है उसने अगर प्लांट से मिनरल्स को हासिल किया तो उसको खा जाना, या मीट जैसे हम लेते हैं तो उसके ज़रिए इनडायरेक्टली भी जो है मिनरल्स को हम अपनी बॉडी के अंदर जज़ब करते हैं। अब मिनरल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक मेजर मिनरल्स और दूसरे ट्रेस मिनरल्स। इनके अमाउंट पे कि वो मिनरल्स जो लार्ज अमाउंट में हमें जिनकी ज़रूरत होती है उन्हें हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, और वो मिनरल्स जिनकी कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है उनको हम ट्रेस मिनरल्स कह देते हैं। तो एक टेबल आपको अब नज़र आ रहा होगा, इसमें हम फर्स्ट पे स्टडी कर रहे हैं मेजर मिनरल। तो मेजर मिनरल में कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे सोडियम, नंबर 2 पे पोटेशियम और नंबर 3 पे क्लोराइड। तो ये 3 मिनरल ऐसे हैं जो मसल की मूवमेंट, मसल्स में, नर्व इंपल्स में और ब्लड प्रेशर वगैरह में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जो है बोन का और टीथ में, उसमें अहम किरदार अदा करता है। हमें पता है कि जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम का बहुत अहम किरदार अदा होता है। तो जो कैल्शियम है वो बोन्स में और टीथ में पाया जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम है और साथ में फास्फोरस जो है ये भी बोन्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में, बोन्स की एंड टीथ में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल। कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो ट्रेस हैं, जिनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन यह है कि अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई ना कोई डिजीज़। तो उस पर नंबर 1 पे आयरन है। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करने में, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करता है, अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रही है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से, वो आगे जब ब्लड में एंटर होती है तो उसको ऑक्सीजन को आयरन कैरी करता है। तो आयरन अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है और मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उन तक जो है वो उसकी रसाई करता है ताकि वो वहाँ पे जाए और जो उसका किरदार है वो वहाँ पे कंप्लीट हो सके, अदा कर सके। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक जो है ये इंसुलिन एक्शन को भी एड करता है, साथ में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो भी एंजाइम के साथ जो है वो वर्क करता है, एज अ कोफैक्टर उसके साथ वर्क करता है। और ठीक है, क्रोमियम है नेक्स्ट। क्रोमियम जो है वो भी इंसुलिन के एक्शन में हेल्प करता है। फ्लोराइड आ गया। फ्लोराइड भी क्या करता है, वो टूथ इनेमल को हार्ड करता है, बोन की जो मेंटेनेंस है उसको हार्डन करने में उसमें हेल्प। नेक्स्ट है आयोडीन, लास्ट वन। आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए जो है वो बहुत अहम होता है। तो ये सारे वो मिनरल्स थे जो अपना अहम किरदार मुख्तलिफ पॉइंट पे, मुख्तलिफ पोजीशन पे, मुख्तलिफ जगह पे, लोकेशन पे अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह मिनरल्स जो हैं वो भी हमारी डाइट में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सारे काम जो हमने पढ़े ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो काज हो सकती है। अब आगे विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स वो मटेरियल्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरत होती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ये ग्रोथ में, मेंटेनेंस वगैरह में, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। और विटामिन जो है इनको दो जो आगे कैटेगरीज है उसमें डिवाइड किया गया, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो हम इनमें से कुछ विटामिन को स्टडी करेंगे आपकी बुक, आपके सिलेबस के मुताबिक। बाकी जो है वो हम आप जब नेक्स्ट ग्रेड में जाएंगे तब उनको स्टडी कर लेंगे। तो नंबर 1 है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए जो है ये प्रोटीन ऑप्सिन के साथ मिलके एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट बनाता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। तो रोडोप्सिन कहाँ पे पाया जाता है? रोडोप्सिन हमारी आई जो है इसके अंदर पाया जाता है, हमारी आई के रॉड सेल में। रॉड सेल वो सेल हैं जब हम बाहर रोशनी से अंधेरे में आते हैं या जब हम अंधेरे में होते हैं, डिम लाइट में होते हैं, उस वक्त जो हम देख रहे होते हैं वो रॉड सेल की मदद से देख रहे होते हैं।
तो इसका मतलब कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो विजन है उसमें प्रॉब्लम काज हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमें ब्लाइंड जो मतलब जिसमें डेफिशिएंसी होगी उस इंसान को, उस एनिमल को ब्लाइंडनेस का वो शिकार होने लग जाएगा, उसकी डिम लाइट में देखने की कुव्वत कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसे नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाएगी। तो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, इसके साथ साथ विटामिन और भी काम करता है, बोन की मेंटेनेंस में, उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में, जब स्मॉल सेल से आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, सेल जो हैं वो चेंज होते हैं, अल्टर होते हैं, तो उसमें भी विटामिन ए अपना अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए जो है ये लीफी वेजिटेबल से, येलो ऑरेंज फ्रूट से और उसके साथ साथ लिवर, एग, मिल्क एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से जो है हम विटामिन ए को हासिल करते हैं। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने लग जाए तो ये ब्लाइंडनेस काज करता है, मोस्टली जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये होता तो टेम्पररी है, लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब कि हमारी विजन के लिए हमें विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ गया विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा कि विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी भी जो है वो हमारी बॉडी में अहम किरदार अदा करता है। मोस्टली जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन बनाने में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कोलेजन जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, ऐसी टिश्यूज़ जो जैसा कि बोन्स को और लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, इनको मसल्स को आपस में अटैच करने के लिए जो कनेक्शंस जो मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो है ये कोलेजन जो है वो बने होते हैं। उसको बनाने के लिए, कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा, या एस्कॉर्बिक एसिड उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर जो है विटामिन सी मौजूद ना हो तो क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू की वीकन बनेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ विटामिन सी जो है ये हीलिंग ऑफ वाउंड में और उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल में भी पाया जाता है, जिसको ये प्रॉपर्ली वर्क करने में अच्छा जो है वो हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। तो विटामिन सी जो है ये बीफ लीवर में और सिट्रस फ्रूट में और लीफी ग्रीन वेजिटेबल वगैरह में ये मौजूद होता है। तो हम ये चीज़ें खाएंगे तो उससे हमें विटामिन की हमारी जो कमी है वो पूरी होती जाएगी, तो हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होंगे। जबकि अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो गई तो एक डिजीज़ है जिसका नाम स्कर्वी है, वो हो जाती है, जिसमें क्या होता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू को ही बना रहा है मोस्टली, तो कोलेजन की अनस्टेबल होगा, वो सही बनेगा नहीं, उसकी हेल्प नहीं होगी, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी। तो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उनमें पेन होगी और स्वेलविंग का शिकार हो जाएगा, ब्लड जो है उसके क्लॉटिंग हो जाएगी, जो वाउंड कभी जख्म लग जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता सही स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड होने लग जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स हैं उनमें से खून जो है वो आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन डी जो है वो हमारे ब्लड का कैल्शियम फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है, चलाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कैल्शियम बहुत अहम किरदार अदा करता है नर्व इम्पल्स की मूवमेंट के लिए भी, और बोन में भी ये पाया जाता है, उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी। तो अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी बोन में कैल्शियम और फास्फोरस, इन एलिमेंट्स की, इन मिनरल्स की जो है, इन कंपोनेंट्स की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है या डेपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बोन्स में और ब्लड में। तो विटामिन डी जो है वो फिश लिवर ऑयल में, बटर में, घी वगैरह में मौजूद होता है, वहाँ से हम इसको हासिल करके अपनी जो कैल्शियम और फास्फोरस लेवल के रेगुलेशन को बेहतर बना सकते हैं। और विटामिन डी जो है ये हम सनलाइट, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जब वो भी बॉडी के ऊपर आते हैं तो स्किन जो है वो भी विटामिन डी जो है उसको सिंथेसाइज करती है। जब अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल किया जाता है वो कंपोनेंट बनाने में, तो वो क्या करता है, वो स्किन जो है साथ विटामिन डी भी जो है वो बना लेती है। अब विटामिन डी के सोर्सेज हमें पता चल गए। अब है डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बोन को वीकन करेगी और ये जो है मुख्तलिफ बीमारियों इसमें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये बोन में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। तो क्या होता है कि बच्चों में, चिल्ड्रन में एक रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें क्या एल्बो प्रेशर आ जाएगी, उसमें बोन जो है वो में डिजीज़ काज होना शुरू होगी, वो कमज़ोर होने लग जाएंगी बोन्स, जिसे हम रिकेट्स इस डिजीज़ का नाम दिया गया है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और अडल्ट में ऑस्टियोमैलेशिया जो एक डिजीज़ है वो काज करता है, जिसमें सॉफ्ट बोन हो जाती हैं। अगर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाए तो वो अडल्ट में ऑस्टियोमैलेशिया, जिसमें सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, और फ्रैक्चर का जो चांस है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब थोड़ी सी चोट लगने पर भी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो इस तरह जो है विटामिन जो है डी, उसकी डेफिशिएंसी ये डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। इस तरह हमने पार्ट 2 में तमाम जो है ह्यूमन कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट वो डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर मिनरल्स एंड द लास्ट वन इज विटामिन।